दोस्तों, शुरुआती दौर के हिंदी सिनेमा के ऑल टाइम ग्रेट फिल्म मेकर्स की इस सीरीज में आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स की जो न सिर्फ एक शानदार निर्देशक थे बल्कि एक बेहतरीन कहानीकार, पटकथा लेखक और विजनरी फिल्म मेकर थे। नाम था डीडी कश्यप। डीडी कश्यप साहब का जन्म 1910 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे जलालपुर में हुआ था। जलालपुर जैसे एक छोटे से गांव कस्बे से बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री तक का उनका जो सफर रहा वो अद्भुत सफर रहा। डीडी कश्यप साहब ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 1939 की फिल्म लाइफ्स फॉर लिविंग आदमी से की थी। इस फिल्म को उन्होंने लिखा था और डायरेक्ट भी किया था। तो यहां से डीडी कश्यप साहब के फिल्मी कैरियर की शुरुआत हो चुकी थी। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि डीडी कश्यप साहब एक बेहतरीन डायरेक्टर, राइटर होने के साथ साथ एक अच्छे एक्टर भी थे। 1941 में उन्होंने एक फिल्म की थी पड़ोसी। इस फिल्म में उन्होंने अभिनय भी किया था और एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उन्होंने काम भी किया था। दोस्तों, 1942 की फिल्म 10 o'clock की कथा पटकथा डीडी कश्यप साहब ने लिखी थी और 1943 में नई कहानी, 1944 में चांद और 1946 में नरगिस जैसी फिल्में उन्होंने बनाई। इन्होंने इन फिल्मों को डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किया था। दोस्तों, 48 में डीडी कश्यप साहब ने एक फिल्म और बनाई, आज की रात। ये उस दौर के हिसाब से बड़ी ही मॉडर्न फिल्म थी। इस फिल्म की जो कहानी थी वो मॉडर्न थी। इन्होंने फिर एक फिल्म बनाई जिसने कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे। इस फिल्म में उन्होंने सुरैया के साथ रहमान को लिया था और रहमान को वो एज ए हीरो इस फिल्म में लॉन्च कर रहे थे। इससे पहले डीडी कश्यप साहब ने रहमान को चांद फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया था जिसमें एक डायलॉग उनको बोलना था। लेकिन 1949 की जो फिल्म थी ये बड़ी बहन, इस फिल्म में उन्होंने सुरैया के साथ रहमान साहब को लॉन्च किया और इस फिल्म का एक गीत था जो बड़ा ही पॉपुलर हुआ था। आज भी ये गीत सुना जाता है। गीत के बोल थे, चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, पहली मुलाकात है जी, पहली मुलाकात है। तो ये एक शानदार फिल्म रही थी डीडी कश्यप साहब की। फिर 1950 का दशक आया। ये दशक डीडी कश्यप साहब के लिए एक स्वर्णिम दौर था, स्वर्णिम दशक था। 1951 में डीडी कश्यप साहब ने दो फिल्में बनाई। एक फिल्म थी दो सितारे। इस फिल्म में देवानंद और सुरैया थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी चली थी, दर्शकों ने इस फिल्म को पसंद किया था। फिर दूसरी फिल्म थी आराम। इस फिल्म में देवानंद, मधुबाला, प्रेमनाथ और तलत महमूद जैसे सितारे थे और अपनी इस भव्य स्टार कास्ट को लेकर यह फिल्म उस वक्त सुर्खियों में थी। आराम फिल्म भी ठीक ठाक थी लेकिन दो सितारे बड़ी फिल्म थी, वो ज्यादा चली थी। दोस्तों, फिर 1954 में डीडी कश्यप साहब ने फिल्म बनाई बदनाम और एक फिल्म थी क्षमा परवाना। ये फिल्म भी दर्शकों ने बहुत पसंद की थी। और 56 में डीडी कश्यप साहब ने फिल्म बनाई हलाकू, जो बेहद कामयाब फिल्म थी। इसी साल फिर इनकी फिल्म आई थी आन बान। ये भी बढ़िया फिल्म थी। दोस्तों, फिर आया वो दौर 60s का दौर जो डीडी कश्यप साहब को अमर बना गया। 1967 में डीडी कश्यप साहब ने एक फिल्म बनाई दुल्हन एक रात की। ये एक सोशल ड्रामा फिल्म थी और इस फिल्म की जो कहानी है उसका सारांश कुछ इसी तरह था कि एक अंधी अमीर माँ का एक घमंडी बेटा है जो अपनी माँ की जो नर्स है उसका रेप कर देता है और उसे छोड़ देता है। वो जो नर्स होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उसका बच्चा भी जिंदा नहीं बचता। तो वो औरत अपने जीवन, अपने वजूद और अपनी पहचान के लिए समाज में संघर्ष करती है और फिर किसी मोड़ पर उस सुधरे हुए अपने अपराधी से टकरा जाती है
वाकई ये एक जबरदस्त कहानी थी। और डीडी कश्यप साहब की ये खूबी थी कि वो केवल फिल्में नहीं बनाते थे, उनकी फिल्मों का जो विषय होता था, जो सोच होती थी, वो वाकई नई विचारधारा की होती थी और समाज के लिए उनका एक संदेश भी हुआ करता था। डीडी कश्यप साहब का निधन 5 मई 1988 को हो गया, लेकिन जाते जाते वो हमें अपने सिनेमा की एक ऐसी धरोहर दे गए जो आज भी हमारे साथ है। जब हम उनकी फिल्में देखते हैं तो डीडी कश्यप साहब का हिंदी सिनेमा को क्या कंट्रीब्यूशन था, उसका भी हमें एहसास होता है। दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो डीडी कश्यप साहब को समर्पित। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद।